हेलो एवरीवन, दिस इज पृथ्वीराज मैं इन फ्रंट ऑफ यू। तो हम आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक नए एडवोकेट के लिए क्या क्या गोल्डन टिप्स हो सकती हैं। एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनने के लिए, एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए, एक सीनियर एडवोकेट बनने के लिए, एक ऐसा एडवोकेट बनने के लिए जो कि जानता है कि कोर्ट बिल्डिंग के अंदर क्या की चीज क्या कैसे काम करना है, कौन सा काम कैसे करना है, इन सब चीज को जानता है। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे कुछ गोल्डन टिप्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली वीडियो होती है मीडियम वर्किंग एडवोकेट्स। कहने का मेरा मतलब यह है, पहली गोल्डन टिप्स ये है कि जो नया बच्चा है, नया स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट कोई कोर्ट बिल्डिंग के अंदर जाता है, अपने प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, तो सबसे पहली बात ये है उसको ध्यान रखने के लिए कि उसको देखना चाहिए कि कौन से एडवोकेट के पास काम ज्यादा है, कौन से एडवोकेट के पास ज्यादा काम है, कौन से एडवोकेट के पास मीडियम काम है। तो आप मीडियम काम को चूज करें। जब आप मीडियम काम को चूज करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे, जब आप लगातार किसी काम को करते हैं तो आप देखेंगे कि सक्सेसफुल उस काम में होते चले जाएंगे, क्योंकि कम काम रहेगा और आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश माइंडेड बच्चे हैं। और वहां जाने के बाद जब आप कोई चीज सीखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे पहली गोल्डन टिप्स आती है कि कोई ऐसे एडवोकेट दूंगे जो कि मीडियम वर्किंग हो, मतलब जिनके यहाँ मीडियम काम हो न्यायालय के अंदर। सेकंड टिप्स आती है फुल टाइम कंज्यूम द कोर्ट बिल्डिंग, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन टिप्स फॉर न्यू स्टूडेंट, फॉर न्यू एडवोकेट। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको कोर्ट बिल्डिंग विजिट करना है रेगुलर। ये नहीं देखें आपके जैसे कोर्ट में गए और कोर्ट में देखा कि आपने आज मेरे जो सीनियर हैं उनके पास ज्यादा काम लगा हुआ है, आज मैं नहीं था। इस सब चीजें मत देखो। आपको कोर्ट में विजिट करना है और पूरा कंज्यूम स्टेप, मतलब पूरा कंज्यूम टाइम करना है। टाइम को पूरा कंज्यूम करना है, पूरा स्पेंड करना है उसके अंदर। सुबह 10 बजे से लेके जब से कोर्ट बिल्डिंग खुलती है, आपके सीनियर आते हैं, काम लगता है, उससे लेके आपको शाम को 5 या 6 बजे तक पूरा समय आपको न्यायालय बिल्डिंग के अंदर देना है। क्योंकि ये एक एक अच्छे अधिवक्ता बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कोर्ट में पूरा बिल्डिंग में पूरा मतलब अपना टाइम विजिट करें और सीनियर को देखें कंसर्न केस में क्या क्या लगा हुआ है। उसके बाद हम तीसरी गोल्डन टिप्स की बात करेंगे, मेक अ वन डायरी। सबसे पहली बात ये है, थर्ड गोल्डन टिप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर न्यू स्टूडेंट, कि सबसे पहली बात यह है कि किसी भी न्यू स्टूडेंट के पास, किसी भी नए अधिवक्ता के पास अपनी एक पर्सनल डायरी होना चाहिए, जिसमें आपको लगातार नए नए केसेस लिखने हैं। क्या ऐसे ही रखने के लिए नहीं चाहिए, डायरी में आपको रेगुलर केसेस लिखना है। जो केसेस आपने देखे हैं, जिन केसेस में आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ भी चीज आपने किस में कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया, किस में कौन सा नोटिस दिया, किस में कौन सा आवेदन लगाया, किस में कौन सी एप्लीकेशन लगाई, कैसे दी, क्या चीज फेस करी आपने, कौन कौन से जजमेंट आपको देखने को मिले नए नए टुडे, कैसे जजमेंट आपको देखने को पड़े, क्या आपने एक जजमेंट पढ़ा उससे क्या आपको सीखने को मिले, सब चीज आपको उस पर्सनल डायरी के अंदर लिखना है। सबसे पहली बात ये कि आपको पर्सनल डायरी भी एक रखना पड़ेगी। नए अधिवक्ता को एक पर्सनल डायरी रखना बहुत आवश्यक है, जो कि कोर्ट बिल्डिंग में अगर नया अधिवक्ता रखता है तो अगर लगातार आप कोई चीज उसको करते रहेंगे, उसमें लिखते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि 10 लोगों के बीच एक आपका नया इंस्पिरेशन, मतलब नया एक्सप्रेशन सामने वाले जो सीनियर है आपके, अगर उन्होंने कोई जजमेंट पूछा तो आप फट से उधर बता देंगे, मतलब फास्टली उधर बता देंगे, जिससे आपका एक एक्सप्रेशन अलग ही आपके सीनियर के साथ दिखेगा। उसके बाद मैं चौथी टिप्स की बात करूँ तो चौथी टिप्स है मेक नोट्स। आपको नोट्स बनाना है रेगुलर। आप कोई भी किताब पढ़ते हैं या कोई भी केस की फाइल पढ़ते हैं तो उसका एक नोट्स बनाए, रेगुलर की रेगुलर आपको उसको बनाना है। उसके बाद पांचवी है पेंडिंग केसेस की जानकारी रखो। जो पेंडिंग केसेस, मतलब जैसे आज मान लो, जैसे आज मैं कोर्ट बिल्डिंग के अंदर गया, तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं उनके अंदर उनकी जो डायरी है उनके उसमें कौन कौन से केसेस पेंडिंग है और क्या क्या उन केसेस में चलना है। तो उन केसेस में आपको सबसे पहले थ्रू रीडिंग करना है, कौन कौन से केसेस लगे हैं, कौन कौन से हैं, कोई क्रिमिनल पिटीशन है या फिर चेक बाउंस का कोई केस है या फिर कोई बेल पिटीशन है। इस सब चीजों को आपको देखना है डेली बेसिस पर। सिक्स गोल्डन टिप्स बनती है, वो बनती है कि ड्राफ्टिंग को अच्छे से पढ़ो। सबसे पहली बात यह है कि ड्राफ्टिंग को अच्छे से पढ़ना भी है और ड्राफ्टिंग को अच्छे से आपको करना भी है आगे चलकर, क्योंकि अभी आप नए हैं तो आप नई ड्राफ्टिंग कर पाएंगे, लेकिन आपको ड्राफ्टिंग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आगे चलकर आप जब कोई सीनियर अधिवक्ता बनेंगे या सीनियर अधिवक्ता बनेंगे
तो वहां ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी है, तो ड्राफ्टिंग आना बहुत आवश्यक है। उसके बाद सातवीं जो आती है, 7 गोल्डन टिप्स है, सीनियर एडवोकेट के आर्गुमेंट को पढ़ो, सुनो, समझो। तो ये वाली जो गोल्डन टिप्स है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको उस चीजों को पढ़ना है, समझना है, आर्गुमेंट को सुनो। सीनियर एडवोकेट के जाकर उनके आर्गुमेंट सुनना है, आपको उनको पढ़ना है, उनको समझना है कि ये किस तरीके से बात करते हैं, उनको बॉडी पोस्चर क्या है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ये सब चीजें सीखें। उसके बाद आती है 8th नंबर की, डिस्कस द प्रॉब्लम विद अवर सीनियर। क्योंकि अगर आपको कोई केस में प्रॉब्लम आती है या फिर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो उससे आपको आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। ये अपना राइट है, ये आपका राइट है, आप पूछ सकते हैं। वो अपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से बताते हैं, सॉल्व। उसके बाद 9 में आए कि डू नॉट वेस्ट अवर टाइम। आप अपना समय खराब ना करें। अगर आज कोर्ट बिल्डिंग में कोई केसेस नहीं लिखा है तो अपने सीनियर अधिवक्ता जो है, आपके रेस्पेक्टेड सीनियर हैं, उनसे बोले कि सर मैं आज नहीं आ पाऊंगा। आज मतलब आप अपना समय खराब नहीं करें। कुछ भी एप्लीकेशन आप मतलब एक तरीके से अपने सीनियर से बोले और आप उस दिन मतलब गैप मार लें, जिसके लिए आपको समय वेस्ट नहीं करना है। लेकिन घर पे आप उस चीज को पढ़ें, अगर आप आगे कोई केस लगे तो उनको पढ़ें, उनको समझें, वो चीजें तो मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहने का मतलब ये। तो ये जो गोल्डन टिप्स आपने अगर फॉलो कर ली, अगर इस वीडियो को आपको सीखने को मिला, गोल्डन टिप्स आपको समझ में आती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें अगर ऐसी ही जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।